भारत सरकार ने आरएसएस पर लगा सालों पुराना प्रतिबंध हटा दिया है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस आदेश का स्वागत किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर बैन लगाया था। अब सरकार ने इन आदेशों में संशोधन किया है, जिससे अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा तक देने तक का प्रावधान लागू किया गया था और रिटायर्ड होने के बाद पेंशन और दूसरी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। अब देखिए 58 सालों के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये बैन हटा दिया गया है। अब कुल मिलाकर केंद्र कर्मचारी जो है वो आरएसएस के गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि मोदी जी ने 58 सालों के बाद सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर 1966 में लगा प्रतिबंध हटा दिया है। हम जानते हैं पिछले 10 सालों में बीजेपी ने सभी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं पर संस्थागत रूप से कब्जा करने के लिए आरएसएस का उपयोग किया है। मोदी जी सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटाकर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। ये सरकारी दफ्तरों में लोक सेवकों के निष्पक्षता और संविधान के सर्वोच्चता के भाव के लिए चुनौती होगा। विपक्ष को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे भी संघर्ष करते रहना होगा। तो इस फैसले के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है, तो अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। इसका जो भाग लेने के लिए जो बैन था, जहां तक मैंने देखा हूं मीडिया में, दैट हैज बीन विथड्रॉन, क्योंकि ये तो आरएसएस तो इसमें कोई गलती तो नहीं है। विपक्षी दल इसका सर्विस सर्कुलर सर्विस जो ये होता है उसके कह रहे हैं ये उल्लंघन है। कुछ उल्लंघन नहीं है जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बहुत लोग आज भाग लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी इनके ऊपर रोक लगाई थी, फिर उसके बाद रोक लगाई। इनकी गतिविधियों के कारण इन पे रोक लगाया गया। इनके जो कार्य हैं समाज में नफरत फैलाने वाले, उसके कारण इनके ऊपर रोक लगाया गया। ये सवाल अगर संभव होता तो मैं अपने प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछता कि देखिए आपके देश में क्या हो रहा है। मतलब असल में दिक्कत क्या है ना, बीते दिनों भगवान वाले पे बड़ा घेर दिया, आप लोग सब जानते हैं। नॉन बायोलॉजिकल जो एंटिटी है उन पर सवाल हुआ। तो ये एक दूसरे को थोड़ा पुष्ट करने की कोशिश हो रही है। इस देश का मिजाज स्वीकार नहीं करेगा। और मैं तो समझता हूं कि बाकी जो दो घटक सहयोगी दल है, जदयू और तेलुगु देशम, क्या सोच रहे हो भाई? पांव के नीचे की जमीन निकल जाएगी। ये सरदार पटेल ने जो शुरू किया था कि आरएसएस का काम और सरकार का काम अलग है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम है कि ये सब करने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं। तो अब क्यों बदल रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि सरकारी लोग को कुछ और लॉयल्टी के साथ काम करना है या सिर्फ देश के लिए काम करना है? कोई भी, मैं आरएसएस के बारे में ये सिर्फ कहूँगा कि एक संघ है, उनके खिलाफ लोग हैं, उनके साथ भी लोग हैं। सरकारी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सरकार के, उनकी जिम्मेदारी है सबके लिए काम करने के लिए, पूरे देश के लिए काम करने के लिए।